बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जमात पंजम यानी 5th क्लास का टेक्स्ट बुक से फ़र्स्ट पीरियडिक मुकम्मल हो चुका है और आज मैं आपको हिस्सा ग्रामर से दरख्वास्त लिखने का तरीका समझाऊंगी और इंशाअल्लाह कल ख़त और उसके बाद मज़मून और कहानी का तरीका भी समझा दिया जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा बच्चों, दरख्वास्त के पहले मैं आपको मानी बताती हूँ कि दरख्वास्त के मानी क्या हैं। दरख्वास्त के मानी हैं गुजारिश करना, इल्तिजा करना या अर्ज़ी के मानी में भी आता है। तो किसी काम के लिए दरख्वास्त लिखी जाती है। तो दरख्वास्त किसी भी काम के सिलसिले में लिखनी हो तो उसका तरीका यही होता है जो आपको बताया जाएगा। अच्छा बच्चों, सबसे पहले मैंने दरख्वास्त का खाका बनाया है, तो उसमें जो है वो खाका की मदद से मैं आपको समझाऊंगी कि दरख्वास्त किस तरह से लिखी जाती है और फिर आपने इसी तरीके को मद्देनज़र जो वो रखना है। और अगर दरख्वास्त सही खाका के मुताबिक ना लिखी जाए तो फिर उसमें ये होता है कि इम्तहानात में नंबर भी कट जाते हैं और वो तरीका भी सही नहीं होता। और क्योंकि दरख्वास्त सिर्फ इम्तहानी नुक्ता नज़र से ही नहीं लिखी जाती बल्कि मुख्तलिफ़ कामों के लिए भी दफातर वगैरह में दरख्वास्त देनी होती है, तो इसलिए सही तरीका मालूम होना चाहिए। तो बच्चों, खाका की मदद से आपको मैं दरख्वास्त समझाती हूँ। सबसे पहले जो है वो पहली लाइन में जो है वो अफसर का ओहदा और उसका एड्रेस लिखा जाता है। मैंने खाका बनाया है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे जैसे आपने स्कूल के प्रिंसिपल साहब को दरख्वास्त लिखनी है तो उसमें आप पहले उनका ओहदा लिखेंगे, जैसे प्रिंसिपल साहिब, और आगे एड्रेस क्या है कि कहाँ के प्रिंसिपल हैं। वो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल चकवाल व स्कूल व कॉलेज चकवाल के प्रिंसिपल हैं। तो पहली लाइन तो ये आ गई, इसमें अफसर का ओहदा और एड्रेस होता है। आगे बच्चों दूसरी लाइन में जनाब आली जो है ये इसके आगे एक्सक्लेमेशन साइन है। इसे उर्दू में इस्तिजाबिया या निदाया भी कहते हैं और ये निशान तब लगाते हैं जब हम किसी को मुखातिब करते हैं। आगे बच्चों तीसरी लाइन में देखें, तीसरी लाइन जो है वो आपने जब लिखनी है तो उसमें 2 या 3 अल्फाज की जगह ये छोड़ कर, ये 2-3 अल्फाज की जगह छोड़ के तो आपने मुअद्दबाना अंदाज में अपना जो मकसद है वो बयान करना है। उसमें आप गुजारिश है भी लिख सकते हैं, मुअद्दबाना गुजारिश भी लिख सकते हैं और फिर अपना आप आगे जो आपका मकसद है, ये जिस मकसद के लिए आप दरख्वास्त लिख रहे हैं वो आपने आगे इधर बयान करना है। आगे उसे ये चौथी लाइन की बात है तो चौथी लाइन जो होगी वो आप जो है वो आपने शुरू से ही लिखनी होगी, लाइन के शुरू से। यहाँ पे तो आपने 2-3 अल्फाज की जगह छोड़ी थी, लेकिन जो उससे नीचे वाली लाइन होगी उसको आपने बिल्कुल शुरू से लिखना है, ठीक है। फिर इसी तरह से अगली लाइन भी इसी तरह से शुरू से ही आएगी। तो दरख्वास्त बच्चों मुख्तसर होनी चाहिए और उसमें अल्फाज भी सादा होने चाहिए। उसके बाद जो है जब जिस अफसर को आप दरख्वास्त लिख रहे हैं तो उसके एहतराम का भी आपने पूरा ख्याल रखना है। फिर आखिर में भी आपने मुअद्दबाना यानी अदब वाले अल्फाज ज़रूर इस्तेमाल करने हैं। मसलन जब ख़त्म करें तो उसके बाद लिखें कि आपकी ऐन नवाजिश होगी। ऐन का मतलब है बिल्कुल इसी काम के लिए, ठीक है। और नवाजिश की मानी है मेहरबानी, ठीक है, या आपकी अता या मेहरबानी, आपकी इस काम के लिए आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा बच्चों आगे देखें, जो है वो दरख्वास्त के आखिर में इधर से फिर आपने 1 या 2 लाइनें, जो मैंने तो एक ही छोड़ी है लेकिन आप 2 भी छोड़ सकते हैं। 1-2 लाइनें छोड़ के नीचे फिर दरख्वास्त गुजार लिखते हैं और दरख्वास्त गुजार यानी जो दरख्वास्त दे रहा है और उसके बाद अपना नाम और एड्रेस लिखते हैं। अगर तालिब इल्म है, अगर आपने इम्तहानी नुक्ता नज़र से ये दरख्वास्त लिखनी है तो फिर आपने अपना नाम ज़ाहिर नहीं करना। आप अलिफ बे जीम लिखें और नीचे रोल नंबर भी लिख सकते हैं और नीचे आप जमात लिख दें, ठीक है। और फिर बिल्कुल इस
جو ہے یہ رائٹ سائڈ پہ آپ نے مورخہ جو ہے وہ یہاں پہ تاریخ لکھنی ہے. آپ بالکل اس کے سامنے بھی لکھ سکتے ہیں اس لائن میں بھی، اور اس کے اوپر والی لائن میں بھی لکھ سکتے ہیں. تو جو تاریخ ہوگی مورخہ بھی لکھتے ہیں اور بتاریخ بھی لکھتے ہیں، بے تے الف تا ر یہ ریخ ہے، دونوں جو یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا اس کے طریقے ہیں اور قواعد ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اسے بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. بچوں اب جو آپ کے سلیبس میں درخواست تھی وہ آپ دیکھیں، یہ درخواست برائے رخصت بیماری. اب یہاں بھی آپ دیکھ لیں، بخدمت جناب پرنسپل صاحب ڈسٹرکٹ پبلک اسکول و کالج چکوال، جناب عالی، مؤدبانہ یہاں پہ جگہ چھوڑی ہے 2-3 الفاظ کی. مؤدبانہ گزارش ہے کہ مجھے کل سے سخت بخار ہے جس کی وجہ سے میں اسکول حاضر ہونے سے قاصر ہوں، یعنی حاضر نہیں ہو سکتا. براہ کرم 1 یوم کی رخصت عنایت فرمائیں، عین نوازش ہوگی. آگے درخواست گزار الف ب ج جماعت پنجم. اور ادھر تو بچوں بتایا تھا آپ کو کہ مورخہ جو لکھنا ہے، جو تاریخ لکھنی ہوگی، وہ آپ نے یہ درخواست گزار کے سامنے ان 2 یا 3 لائنوں میں سے اس سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ آپ لکھ سکتے ہیں ان تینوں لائنوں میں سے کہیں بھی. تو جو اس مورخہ کی جگہ بتاریخ بھی لکھ سکتے ہیں، بے تے الف تا ر یہ ریخ ہے، اور یہ سال ہے عیسوی سال ہے، اس لیے آگے جو ہے وہ عین کا چھوٹا سا سائن ہے. تو مجھے امید ہے بچوں آپ درخواست لکھنے کا طریقہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.